अंगूर 120 रुपए किलो है तो 50 ग्राम कितने के होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस मार्केट में हमारे सामने रोजाना ही कई बार आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही हिट तरीका सीखेंगे कि फटाफट चुटकियों में दोस्तों, चुटकियों में आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेटर ट्रिक भी सीखेंगे कि मान लीजिए कैलकुलेटर से अगर हमें फटाफट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम कैसे बहुत कम से कम एंट्री करके फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में काम आने वाला है, यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 केजी या किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्टकट में जी भी लिखते हैं। अब यहाँ पर बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप कर लेंगे। देखिए, आपको क्या करना है, आपको जब भी बताया जाता है तो आपको किलो का भाव ही दोस्तों बताया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर केस में किलो का भाव बताया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में फटाफट से इस चीज़ को करना है जो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 120 रुपये हमारे पास हैं। अब 120 रुपये हमारे पास हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 120 रुपये में हमें कितने मिलेंगे? 1 केजी मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 1 किलो मिलेगा। अब यहाँ पर ये जानकारी हमको दोस्तों दी गई है। अब हमें इस जानकारी को अपने दिमाग में क्या करना है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये 120 रुपये है ना, तो यहाँ पर देखिए 120.00 रुपये अक्सर करके हमारे हिसाब किताब में लिखा जाता है, जिसमें कि दशमलव के इधर जो होता है वो पैसे होता है और जो दशमलव के इधर होता है वो होता है रुपए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर 1 केजी में चूंकि कितने होते हैं दोस्तों? 1000 ग्राम होते हैं, तो हम यहाँ 1000 ग्राम लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, होता क्या है, जब भी हमको किलो का भाव बताया जाए तो उसको हमको 1 किलो ना करके हमें उसको करना है 1000 ग्राम समझना है। अपने दिमाग में क्या समझना है? 1000 ग्राम समझना है। अच्छा, अब अगर जीरो वाला रहता है तब तो बहुत ही आसान होता है। जीरो वाले में क्या होता है, हम दोनों तरफ से देखिए जीरो हटा देंगे तो ये देखिए 100 ग्राम का दाम आ गया। कितने का दाम आ गया? 100 ग्राम का दाम 12 रुपये होगा। क्यों? क्योंकि पीछे पीछे जीरो जीरो है तो जीरो से जीरो हमने हटा दिया। लेकिन कई केस में जो दर्शक हैं वो पूछते हैं कि आपका बराबर सवाल रहता है कि यहाँ कोई अंक हो जाए तब क्या होगा, तो आपको वही यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस जानकारी को हम अपने दिमाग में ऐसे समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक जीरो कम करते चले जाएंगे। तो यहाँ 120 रुपये के 1000 ग्राम मिल रहे हैं, एक जीरो हमने हटा दिया। अब आप सोचेंगे एक जीरो कैसे हटा दिया, तो देखिए वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम दोनों में ही 10 का डिवाइड कर रहे हैं। तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 12 रुपये में 100 ग्राम मिलेंगे। 12 रुपये में कितने मिलेंगे? 100 ग्राम। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अंक रहता तो उसके लिए आपको क्या तरीका है, तो देखिए जब भी हम 10 से भाग करेंगे तो हमारा नियम ये होता है कि हम 0.1 अंक खिसका सकते हैं, पीछे से आगे की तरफ 0.1 को 1 अंक खिसका सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इधर से 0.1 अंक खिसकाया, तो अब चूंकि दशमलव सबसे पीछे, जिस संख्या में दशमलव नहीं रहता है तो वो सबसे पीछे दशमलव छिपा रहता है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ से दशमलव को हमने यहाँ खिसकाया तो दशमलव के बाद जीरो हो गया, इसका मतलब नहीं निकला। और जब यहाँ से दशमलव यहाँ आगे आ गया तो ये भी दशमलव के बाद जीरो है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, तो ऐसे हमारा अंक वाला रहेगा तो वो हमें करना है। ऐसे तो जनरली यहाँ जीरो से जीरो कट कर दिया, आपका ये आ गया, लेकिन जब अंक है तो आपको दशमलव खिसका के समझना पड़ेगा। अब देखिए हम फिर 1 अंक दशमलव खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा
10 के और 0 के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएंगे 10, तो देखिए ये सब ग्राम चल रहे हैं, ये क्या चल रहे हैं, ये ग्राम चल रहा है। अब 10 ग्राम कितने का होगा, तो देखिए ये जो दशमलव यहाँ खिसकाया गया था, यानी यहाँ पर जो दशमलव था, अब वो दशमलव को हम और अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएंगे 1 रुपये 20 पैसे के। ठीक है, अब फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हमें 1 ग्राम का चाहिए तो इसमें क्या हुआ, दशमलव फिर से इधर खिसकाया गया है, इधर से फिर खिसकाया गया है, तो यहाँ ये हो जाएंगे, ये दशमलव आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 रुपये। अब चूंकि देखिए यहाँ पर दशमलव के इस तरफ 1 2 हैं, आगे कुछ नहीं, तो हम यहाँ 0 ले रहे हैं, तो कुल मिला के देखिए 12 पैसे हो गए। 12 पैसे का 1 ग्राम, 1 रुपये 20 पैसे का 10 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये तो हमने दशमलव समझने के लिए लगाया था, इसको ना ध्यान देकर के आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर 1,000 ग्राम जो कि 1 किलो होता है, उससे हमने 100 ग्राम, 10 ग्राम और 1 ग्राम का दाम यहाँ पर निकाल लिया है। पहले 120 था, फिर जब दशमलव इधर भी खिसका तो ये 12 रुपये हो गए, फिर दशमलव इधर खिसका तो ये 100 ग्राम का 12 रुपये, और फिर खिसका कर 10 ग्राम का 1 रुपये 20 पैसे और 1 ग्राम का कितना हो गया है, यहाँ पर 12 पैसे हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए 50 ग्राम का पूछ रहा है, तो जब ये टेबल हम बना लेते हैं जिसमें कि 1000 ग्राम से 100 ग्राम, 10 ग्राम और 1 ग्राम का, जब हम ये टेबल 100 ग्राम, 10 ग्राम और 1 ग्राम ये टेबल जब हम लोग दोस्तों बना लेते हैं, तो जो भी हमारे पास ग्राम पूछा हुआ है हम सभी का आसानी से इसी के सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब 100 ग्राम का दाम यहाँ पर आ चुका है 12 रुपये, तो 50 ग्राम का दाम आप बताइए कितना होगा, तो 50 ग्राम होंगे 6 रुपये के। 50 ग्राम कितने के होंगे, ये होंगे 6 रुपये के। यहाँ से हम आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम समझने के लिए, इसको मिटाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 145 रुपये केजी वस्तु है। कितना है, 145 रुपये केजी वस्तु है, और यहाँ पर हमको निकालना है, मान लेते हैं 20 ग्राम का दाम, तो 20 ग्राम का दाम हमको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस वाले ट्रिक से। तो देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमने पूरा 0 भी नहीं लिया है, केवल पूरा अंक लिया है। अब यहाँ पे आप समझिएगा तो देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 145 रुपये हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 1000 ग्राम के, क्योंकि जी का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इस ट्रिक को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो कि तीर नहीं दशमलव नहीं लगा रहे हैं कन्फ्यूजन के लिए, बस नियम हम लोगों ने सीख लिया, इस पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप बताइए 100 ग्राम का दाम हमको निकालना है इस ट्रिक से, 10 ग्राम का दाम निकालना है इस ट्रिक से, और 1 ग्राम का दाम निकालना है इस ट्रिक से, और उसके बाद जो हमारा पूछा गया है हमें 20 ग्राम का दाम निकालना है। 145 रुपये का किलो है, मतलब कि 1000 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए 1 अंक दशमलव इधर से 0 हटाए ना, तो 1 अंक दशमलव इधर खसका लिए, ये 14 रुपये 50 पैसे के हो गए। आप कहेंगे 0 कहाँ से आ गया, देखिए पीछे दशमलव था, दशमलव इधर खिसकाए हैं, और पीछे जब कुछ नहीं होता तो 0 होता ही है। तो देखिए ये 14 रुपये 50 पैसे के होंगे 100 ग्राम। अब अगर हम 1 अंक और खिसका लें तो 1 रुपये 45 पैसे के होंगे 10 ग्राम, और यहाँ पर 1 अंक और खिसकाएंगे तो ये हो जाएंगे 14 पैसे के हो जाएंगे 1 ग्राम। ठीक है, क्योंकि जब ये इधर खिसकाएंगे दशमलव तो ये 14 पैसे हो जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे ये टेबल हमको मिल गया। हमको चाहिए कितने का, हमको चाहिए 20 ग्राम का। तो बताइए जब 10 ग्राम 1 रुपये 45 पैसे का है तो 20 ग्राम कितने का होगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए 1 और 1 2 रुपये, और 45 पैसे और 45 पैसे 90 पैसे। ठीक है, तो 2 रुपये 90 पैसे के होंगे यहाँ पर 20 ग्राम। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से निकल गया। अब बहुत सारे दोस्तों का जो क्वेश्चन रहता है कि कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगी, भाई हमें ये भी कठिन लग रहा है, हमें कैलकुलेटर ट्रिक बता दीजिए। ठीक, तो हालांकि ये आसान है, एक बार आप समझ लेंगे। देखिए कोई भी दाम आपको किलो का हो, 100 ग्राम का दाम निकालना है, पीछे से 1 अंक पर दशमलव खिसका दीजिए। अब यहाँ एक ही अंक केवल 5 है ना, तो पीछे 0 लगा के उसको पैसा बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 100 ग्राम का दाम, फिर खिसकाएंगे तो 10 ग्राम का दाम, फिर खिसकाएंगे तो 1 ग्राम का दाम। ये तीनों टेबल अगर आप जैसे ही निकाल लेते हैं, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम, तो कोई भी ग्राम आपको निकालना हो फटाफट से इन्हीं की सहायता से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेटर ट्रिक से फटाफट से करना है।
ठीक है, तो क्या करना होगा, हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपका ग्राम आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो भी ग्राम आप निकालना चाहते हैं वो ग्राम को आपको केजी में लिखना है, केजी में चेंज करना है। इस चीज़ का जब आप ध्यान देंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। आप कहेंगे कि ये केजी में बदलने का क्या ट्रिक है, ये बताइए। तो इसका ट्रिक है कि जो भी ग्राम है आपका, ठीक है, चाहे वो एक अंक का ग्राम हो, जैसे कि हम चलिए यहाँ पे 5 ग्राम ले रहे हैं, या फिर 50 ग्राम हो, या फिर 125 ग्राम हो, ठीक है, इसको हमें केजी में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो केजी में कैसे चेंज करेंगे ये तो हमें नहीं पता। तो बस आपको सिर्फ एक नियम का ध्यान रखना है दोस्तों, आप आसानी से जो भी आपका ग्राम है उसको केजी में बदल सकते हैं। आपको पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाना है। पीछे से कई अंक पर दशमलव लगाना है, चलिए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, पीछे से 3 अंक पर दशमलव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें इसको बदलना है। अब देखिए यहाँ आप कहेंगे यहाँ तो एक ही अंक है, तो हम पीछे से आगे की तरफ हम कैसे दशमलव ले जाएं, तो कुछ नहीं है ना, तो आप जीरो लगाइए ना, कुछ नहीं है तो जीरो लगा के फिर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ये हो गया केजी में, ये किस में हो गया, ये केजी में हो गया। जैसे 50 ग्राम है ना, तो चलिए पहले 50 लिख दीजिए। अब इसमें तो 2 अंक है ना, अब 3 अंक नहीं है तो अपने से जीरो लगा कर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर 125, अब इसमें तो टोटल पूरा 3 अंक हैं, तो इसको केजी बनाने के लिए आपको यहाँ सबसे आगे दशमलव लगाना पड़ेगा, ये केजी में हो जाएगा। बस सिर्फ अगर इसका ध्यान देते हैं दोस्तों तो आप फटाफट से ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। क्या करना होगा, तो चलिए देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमें 5 ग्राम का दाम निकालना है, ठीक है। अब आपका कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगा, यहाँ पर हम कैलकुलेटर से कैसे एंट्री करेंगे इसको आइए देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर किलो का जो भाव है वो आपको एंटर करना है, और इसके बाद मात्रा एंटर करना है, और मात्रा भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन का हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इन्हीं सब का इस भाव को लेकर के हम इन सब क्वेश्चन का जो यहाँ पर दिए गए हैं इन सब का 5 ग्राम का, 50 ग्राम का, 125 ग्राम का हम आपके सामने निकाल कर दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 5 ग्राम का निकालना चाहते हैं, तो देखिए हमारा भाव कितना है, हमारा भाव है 120, तो हमने 120 पहले एंटर कर दिया। इसके बाद हम गुणा लगाएंगे, तो देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, 2 एंट्री हमने कर लिया है। अब यहाँ मात्रा हमें केजी में रखना है, तो 5 ग्राम है ना, हम तो जानते हैं कि पीछे से 3 अंक पर दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दशमलव यानी पॉइंट लगाएंगे 005, दशमलव के बाद 005 हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.60 रुपए। इसका मतलब कि 60 पैसे के होंगे 5 ग्राम। और यहाँ से भी हम लोगों ने निकाल लिया था, जब 1 ग्राम का 12 पैसे है तो 5 ग्राम का 5 का गुणा करिए, 5 1 का 5, 12 पंजे 60 पैसे, तो ये आ चुका है। आइए हम लोग 50 ग्राम वाला निकालते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए 6 रुपए हम लोगों ने मैनुअली निकाला था दिमाग में करके। तो इसको भी देखिए क्या करेंगे, एक बार फिर से हम यहाँ पर 120 एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे और 0.050 एंटर करेंगे, जो कि 50 ग्राम को हम लोगों ने केजी में बदला है, तो 0.050 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 रुपए। कितना आ रहा है, 6 रुपए। इसके अलावा अगर हमें 125 का निकालना है, तो यहाँ 125, यहाँ पर 120 गुणे 0.125 हम एंटर कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये तीनों ही आसानी से हो गया, 5 ग्राम का भी निकल गया, 50 ग्राम का भी निकल गया, 125 ग्राम का भी निकल गया। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हमारा भाव, जो कि भाव यहाँ पे ट्रिक में बताया गया है, यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक हम लोग कर रहे हैं, तो भाव कितना है 145। हम इसमें गुणा करेंगे, किसका, हमें 20 ग्राम का निकालना है, तो 20 ग्राम के लिए 3 अंक पर दशमलव होना चाहिए, तो 2 अंक 20 में है, एक ठो जीरो लगा दे रहे हैं, तो देखिए ये 3 अंक पर पीछे से हो गए। अब यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 2.9।
क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर में पीछे वाले दशमलव के पीछे वाले जीरो को वो नहीं शो करता है। तो ये इतने रुपए आ चुके हैं, तो आप अपने से जीरो लगाकर इसको समझेंगे 2 रुपए 90 पैसे के होंगे 20 ग्राम। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम मार्केट में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे और अब ये जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, दिमाग में भी सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेटर से भी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।